तो ये कहानी एक ऐसे बंदे की जो कि हेल से 10,000 साल बिताकर वापस रियल दुनिया में आता है। सोचो भाइयों, 10,000 साल उसने हेल के अंदर बिताए हैं और ये बिल्कुल भी कोई नॉर्मल बात नहीं है। और 10,000 ईयर्स तक सिर्फ मॉन्स्टर्स, पेन और सर्वाइवल का स्ट्रगल करके वो फाइनली एक डीमन लॉर्ड बन जाता है। लेकिन जब वो अर्थ पर रिटर्न करता है तो उसकी पावर्स को सील कर दिया जाता है और अब उसे दोबारा से जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। पर इस दुनिया में नए रूल्स, विलेंस और नए चैलेंजेस से सबका सामना उसे ही करना है। और इस जर्नी में काफी सारे दोस्त और दुश्मन उसका इंतजार कर रहे थे। तो क्या कांग वापस से अपनी पावर्स को अचीव कर पाएगा? तो एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है 9th हेल के बारे में, जो कि सबसे ज्यादा गहराई में है और यहीं पे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन रहते हैं और इनके बीच में फाइट होती रहती है ये पता करने के लिए कि कौन सबसे ताकतवर है। और इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे दो डीमंस की फाइट हो रही होती है और तभी रेड वाला डीमन अपने हाथों में फायर को एक्टिवेट कर देता है और दूसरे डीमन की तरफ बढ़ने लगता है, वो भी फुल स्पीड में। और ये पंच येलो डीमन पे लग जाता है जिससे उसका साइड वाला शोल्डर डिस्ट्रॉय हो जाता है और रेड डीमन बोलता है इस 9th हेल का स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन मैं हूँ। और तभी वो एक और पंच मारता है दूसरे डीमन पर, जिसके बाद रेड डीमन उसे डिफीट कर देता है। और हमें बताया जाता है कि 9th हेल के अंदर कोई भी इटर्नल रूलर नहीं हो सकता है, लेकिन ये रूल तब तक था जब तक वो अपीयर नहीं हुआ। और इसके बाद हमें डीमन किंग के कैसल का सीन दिखाया जाता है और यहीं पे वो रेड डीमन अपना सर झुकाकर बैठा होता है और बेसिकली इस डीमन का नाम बालक होता है। और वो बोलता है किंग आप वहाँ पे वापस क्यों जाना चाहते हो, और इस जगह पर तो आपके पास सब कुछ है। पर डीमन किंग कुछ भी नहीं बोलता है, पर तभी उसके हाथ में आग जलने लगती है और इसे देखने के बाद बाकी के डीमंस डरने लग जाते हैं। डीमन किंग कहता है द पावर ऑफ गिल्टोनी। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि इस पावर का यूज करके डीमन किंग ने डीमंस और उनकी पावर्स को एब्जॉर्ब किया है अपने अंदर और साथ ही हेल के अंदर जो 7 प्रिंस है उन्हें भी मारा है। और इसी वजह से डीमन किंग इतने ज्यादा पावरफुल हैं। और डीमन किंग बालक को जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है कि मेरे पास सब कुछ है, पर साथ ही मुझे 10,000 साल हो चुके हैं इस जगह पर रहते हुए और अब मैं बोर हो चुका हूँ। हर दिन एक ही जैसा व्यू देखना पड़ता है और तुम कैसे कह सकते हो कि मेरे पास सब कुछ है जबकि असल में मेरे पास कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे हम देखते हैं डीमन किंग का फेस और इसका नाम होता है कांग वू और ये एक नॉर्मल ह्यूमन होता है, पर इसकी पावर्स काफी ज्यादा ब्रोकन और एबनॉर्मल है। और बालक डीमन किंग को देखने के बाद सोचने लगता है कि जरूर इन्हें भूख लग रही है, जिसके बाद बालक डीमन किंग के लिए खाना मंगाता है और वो खाना खोलकर दिखाता है जो कि एक ऑक्टोपस होता है। और रेड डीमन बोलता है इसे खा लीजिए मैजेस्टी और ये स्पेशली रॉयल्टीज के लिए प्रिपेयर किया गया है। और यहाँ पे कांग इस ऑक्टोपस को बालक के मुंह पर फेंक देता है और वो बोलता है मैं इसे बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा और ऊपर से इतनी बकवास चीज को तो मैं कभी ना खाऊं। और यहाँ पे कांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बोलता है मुझे किमची जिगाई चाहिए। और इसे सुनने के बाद यहाँ पे सभी डीमन शांत हो जाते हैं क्योंकि उन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। और यहाँ पे ये डीमंस बात करने लगते हैं कि जरूर ये एक क्रिम्सन डीमन का ब्लड और मीट से बना होगा। और इस पर बालक कहता है मैजेस्टी मुझे बताइए कि आपको किस तरह के डीमन का सर चाहिए और मैं किसी के भी टुकड़े टुकड़े कर सकता हूँ सिर्फ आपको सर्व करने के लिए। और इस पर कांगवू कहता नहीं वो किमची जिगाई नहीं है और वो सोचने लगता है कि इन डीमंस के लिए इस तरह का खाना कोई मायने नहीं रखता है और ये जिस भी डीमन को मारते हैं उसी को खा लेते हैं। और बालक कहते हैं कि आपको एंटरटेनमेंट नहीं मिल रहा है और आप यहाँ पे बहुत ज्यादा बोर हो रहे हो क्योंकि जो 7 प्रिंस ऑफ हेल थे उन्हें मार दिया गया है। और इस पर कांगवू कहता है मुझे मांगा और नॉवेल्स पढ़नी है। और इस बात से बालक अपने घुटनों पर बैठ जाता है और वो बोलता है योर मैजेस्टी अब मैं आपको यहाँ पे सर्व नहीं कर पा रहा हूँ और मेरी लैकिंग स्ट्रेंथ की वजह से आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो प्लीज मुझे मार दीजिए मेरी पुअर परफॉर्मेंस की वजह से। और इस पर कांग उसे चिल्लाते हुए कहता है तुम्हें पता भी है कि मैं बोल क्या रहा हूँ और इस जगह पे कोई ऐसा होता जिससे मैं लव करता तो वो। और तभी यहाँ पे एक लड़की आ जाती है और वो बोलती है क्या लव करने वाला चाहिए मेरी तरह। और हमें बताया जाता है कि इस लड़की का नाम लिलिथ है और ये बोलती है मैजेस्टी क्या आप मेरे दिल से सेटिस्फाई नहीं हो। और यहाँ पे लिलिथ रो रही होती है और इसे देखने के बाद कांग के पास कोई भी शब्द नहीं बचे होते हैं। और फिर लिलिथ कांग पे लाइन मारने लगती है, पर इस पर कांग कहता है मैं किंग के तौर पे तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि मेरे क्लोज बिल्कुल भी मत आना। और इस पर लिलिथ कहती है आप शर्माया मत कीजिए। और फिर लिलिथ अपने टेंटिकल से कांग को पकड़ लेती है और यहाँ पे दूसरे डीमन ब्लश कर रहे होते हैं और कांग मन में सोच रहा होता है अगर मैं सच बोलूँ तो रेड डीमन काफी ज्यादा बढ़िया है लिलिथ से, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा क्यूट है और मुझे पता है कि प्यार में अपीयरेंस मैटर नहीं करती है, पर अब ये कुछ ज्यादा ही हो चुका है। और तभी वो कहता है मैं अर्थ पर रिटर्न कर रहा हूँ। और इस पर कांग सोचने लगता है कि मुझे हेल में गिरे हुए 10,000 साल हो चुके हैं और अब मैंने लास्ट प्रिंस को भी कंज्यूम कर लिया है और अब सारी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है और अब वक्त आ चुका है कि मैंने जो 10,000 साल हेल के अंदर बिताए हैं अब मुझे उसका रिवॉर्ड मिले। और वो बालक से कहता है कि उन चीजों को तैयार कर दो। और बालक यहाँ पे उससे कुछ कहना चाह रहा होता है, पर तभी कांग कहता है क्या मैंने जो तुम्हें बोला है तुम मुझे उसे 2 बार रिपीट करवाना चाहते हो। और इसे
देखने के बाद बालक बोलता है मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करवाता हूँ। और बालक सभी को बोल देता है कि इस जगह पे आमुन को बुला दिया जाए और 7th हेल ऑफ प्रिंस के जो आर्मर है उन्हें भी तैयार किया जाए। और दूसरे सीन में हम आमुन को देखते हैं जो कि स्पेल कास्ट करने लगता है और यहाँ पे बालक बोलता है मेजेस्टी सारी तैयारियां हो चुकी हैं। और यहाँ पे कांग ने अपने आर्मर को उतार दिया होता है और बालक और लिलिथ रो रहे होते हैं, पर कांग इन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ने लगता है। और आमुन कहता है योर मेजेस्टी आपको अपना मैजिक 7th हेल ऑफ प्रिंस के अंदर डालना होगा, और अगर आप ऐसा करते हैं तो शायद जो बाउंड्रीज ऑफ टाइम एंड स्पेस के अंदर कुछ ट्विस्ट हो जाए और इससे एक सक्सेसफुली डायमेंशन क्रैक क्रिएट हो जाए। और इसके बाद कांग अपनी डेमोनिक एनर्जी को रिलीज करने लगता है और वो मन में सोचता है तो फाइनली अब मैं घर जा सकता हूँ। और तभी यहाँ पे कांग की डेमोनिक एनर्जी रिलीज होने लगती है, वो भी बहुत ज्यादा अमाउंट में। और इस डेमोनिक एनर्जी से द 7th हेल ऑफ प्रिंस के आर्मर रिएक्ट करने लगते हैं और उनकी आईज ओपन हो जाती है। और यहाँ पे कांग अपने मन में कहता है जब मैं अर्थ पर वापस जाऊंगा तब ना तो मेरे पास कोई फैमिली होगी, ना कोई लवर और ना ही कोई दोस्त, और मैं बस इस जगह से निकलना चाहता हूँ और यही मेरे लिए काफी है। और तभी गेट ओपन हो जाता है और कांग जाने लगता है। और इसे देखने के बाद लिलिथ रोने लगती है और वो बोलती है क्या सच में तुम मुझे इस जगह पे छोड़ के जा रही हो? और कांग बोलता है रोना बंद करो, और वो अपने मन ही मन में कहता है इससे मुझे काफी ज्यादा डर लगता है। और इसके बाद कांग वहाँ से फटाफट गेट के अंदर भाग जाता है। और तब लिलिथ कहती है मेजेस्टी लिलिथ हमेशा आपको फॉलो करेगी फिर चाहे कुछ भी हो जाए। और कांग पीछे देखता है पर लिलिथ उसके पीछे नहीं होती है और उसे देखकर कांग स्माइल करता है और वो जाते हुए मिडिल फिंगर दिखाता है और वो बोलता है मुझे तुम लोगों से मिलकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और अब हम कभी नहीं मिलेंगे। और वो मन में ये भी कहता है कि मुझे 10,000 साल बीत चुके हैं और अब ना ही मैं किसी पास्ट को चेंज करना चाहता हूँ और ना ही किसी फ्यूचर के अंदर जाना चाहता हूँ, बस वो एक अर्थ होनी चाहिए जिसे मैं जानता हूँ। और तभी कांग एक जगह पे पहुँच जाता है और वो बहुत खुश हो रहा होता है कि फाइनली वो अर्थ के अंदर जा पाएगा। पर कांग की साइड में एक चीज होती है और तभी वो रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती है और तभी नोटिफिकेशन बताता है कि न्यूक्लियर क्रैक को डिटेक्ट कर लिया गया है और अब गया सिस्टम को एक्टिवेट किया जा रहा है। और तभी इस जगह को लेजर्स कवर कर लेती है और कांग को समझ नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। और यहाँ पे वार्निंग भी आ रही होती है कि अब कोर कैपेसिटी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अब सभी डायमेंशन मैकेनिज्म्स को स्टार्ट किया जा रहा है। और यहाँ पे कांग को अभी भी समझ नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पे क्या बातें हो रही है। और तभी गया सिस्टम ओवरलोड हो जाता है और तभी कांग को लाइटनिंग अटैक लगता है और बेसिकली यहाँ पे उसकी पावर्स को सील किया जा रहा होता है और उसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है और तभी वो बेहोश हो जाता है। और जब वो अपनी आंखें खोलता है तब वो एक अलग ही जगह पे होता है। उसके बाद कांग उठता है और वो देखता है कि उसके सामने एक स्टेट विंडो ओपन हो रखी होती है और यहाँ पे कांग के पास जो पावर होती है द पावर ऑफ गिल्टोनी, उस पर क्वेश्चन मार्क आ रहा होता है। और यहाँ पे कांग को भी पता चल चुका होता है कि उसकी पावर्स को सील कर दिया गया है, पर तभी उसे पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और जब वो पीछे देखता है तो उसकी तरफ काफी सारे गॉब्लिन्स आ रहे होते हैं और वो बोलता है अर्थ पे तो इस तरह के क्रिएचर्स एग्जिस्ट नहीं करते थे। और वो अपनी डेमोनिक एनर्जी यूज करने लगता है पर वो काम नहीं करती है और वो बोलता है यहाँ पे डेमोनिक एनर्जी काफी ज्यादा कमजोर है। और तभी गॉब्लिन उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, पर तभी कांग अपने हाथों का इस्तेमाल करके 2 गॉब्लिन्स को बीच में से कट कर देता है। पर तभी एक और गॉब्लिन उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर कांग उसे भी अपने हाथों से फाड़ देता है। और तभी उसे नोटिफिकेशन आता है कि तुमने ई रैंक के गॉब्लिन को डिफीट कर दिया है और अब तुम्हारा लेवल 4 हो चुका है। तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कांग ने सभी गॉब्लिन्स को मार दिया होता है और वो बोलता है आखिर इन मॉन्स्टर्स और लेवल्स का क्या मतलब है। और पता नहीं क्यों जैसे जैसे मेरे स्टैट इंक्रीज हो रहे हैं वैसे वैसे मैं खुद को और भी स्ट्रॉन्ग फील कर रहा हूँ। और कांग इस जगह के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करता है जिसके लिए वो अपनी पावर द पावर ऑफ गिल्टोनी का यूज करता है और इस पावर से वो सभी मॉन्स्टर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे उसे मॉन्स्टर्स की बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन तो पता चल जाती है पर इस दुनिया के बारे में उसे कुछ भी इन्फॉर्मेशन पता नहीं चलती है। और तभी कांग को नोटिफिकेशन आता है कि आपकी डेमोनिक एनर्जी 1 पॉइंट से बढ़ गई है। और इस चीज से कांग बहुत ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि ये पावर सिर्फ हेल के अंदर एग्जिस्ट करती थी और इस चीज से वो बहुत ज्यादा परेशान होने लगता है और उसे लगता है कि ये अर्थ नहीं है। और वो अपने मन में कहता है मैंने इतने लंबे समय तक हेल के अंदर सर्वाइव किया ताकि मैं अर्थ पर रिटर्न कर सकूं। पर तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और ये आवाज किसी मॉन्स्टर या डीमन की नहीं होती है बल्कि एक इंसान की आवाज होती है। और कांग भागते हुए इस आवाज की तरफ बढ़ने लगता है और वो अपने मन में कहता है मैंने कई सारे डीमंस को देखा है जिनके पास टेंटिकल्स और काफी सारी आंखें होती है और अब मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि वो कितना बदसूरत है और बस उसके पास एक मुंह, 2 आंखें और एक नाक होनी चाहिए। और यहाँ पे कांग लिलिथ के बारे में सोच रहा होता है और वो बोलता है टेंटिकल्स तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, बस वो एक ह्यूमन हो। और जब कांग वहाँ पे पहुँचता है जहाँ से उसे चिल्लाने की आवाज आई थी तो वो देखता है कि काफी सारे गॉब्लिन्स ने एक लड़की को घेर रखा होता है और जब कांग उसे ध्यान से देखता है तो उसके पास एक मुंह, 2 आंखें और एक नाक होती है। और इसे देखने के बाद कांग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है ये एक नॉर्मल गर्ल है, इसके पास टेंटिकल्स नहीं है। और तभी एक गॉब्लिन उस लड़की के ऊपर अटैक कर देता है जिससे वो लड़की काफी ज्यादा
डर जाती है और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। और जब वो अपनी आंखें खोलती है तो वो देखती है कि कांग ने सभी गॉब्लिन्स को काफी इजीली मार दिया होता है। और इसके बाद कांग अपना हाथ आगे बढ़ाता है और वो लड़की कांग के हाथ को पकड़ लेती है और उसे थैंक यू बोलती है। और यहाँ पे कांग अपनी ही किसी अलग दुनिया में खो जाता है, पर वो काफी ज्यादा कांप रहा होता है। और वो लड़की बोलती है थैंक यू मुझे बचाने के लिए, और मेरा नाम शियोना है। पर अभी भी कांग कांप रहा होता है और तभी कांग बोलता है प्लीज मुझसे शादी कर लो। और इसे सुनने के बाद शियोना को कुछ भी समझ नहीं आता है कि उसे क्या बोलना चाहिए, पर तभी कांग को रियलाइज होता है कि आखिर उसने ये क्या बोल दिया। और वो शियोना से माफी मांगता है और वो बोलता है तुम्हारा नाम शियोना है ना, और अब तुम्हारी इंजरीज कैसी हैं? इस पर शियोना कहती है मैं ठीक हूँ और मेरी इंजरीज ज्यादा नहीं है, पर उसके पैर पे काफी गहरी चोट लगी होती है जिसकी वजह से शियोना कांग के ऊपर गिर जाती है। और तभी कांग की नजर फोन पे पड़ती है और उसे पता चलता है कि ये जगह अर्थ है। और वो बोलता है यहाँ पे बैठ जाओ और खुद को ज्यादा पुश करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें फर्स्ट एड दे देता हूँ। जिसके बाद कांग अपने कपड़े का एक पीस फाड़ कर शियोना की चोट पे लगा देता है। और कांग अपने मन में कहता है मैं इस जगह पे अच्छे से कोरियन में बात कर पा रहा हूँ, और मैंने कोरियन इन्हीं चांसेस के लिए सीखी थी क्योंकि मैंने हेल के अंदर भी कोरियन का यूज किया था ताकि कहीं मैं कोरियन को भूल न जाऊँ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कांग ने शियोना की पट्टी पूरी तरह से कर दी होती है और कांग शियोना को उसका मोबाइल देता है और तभी वो डेट और टाइम चेक कर लेता है और उसे पता चलता है कि ये ईयर 2023 और वो सोचने लगता है मैंने हेल के अंदर 10,000 साल बिताए थे पर अर्थ पर सिर्फ 5 साल ही बीते हैं, पर अब इस दुनिया में मॉन्स्टर्स भी आने लगे हैं और मुझे कैसे भी करके इस दुनिया के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। और इसके बाद हम देखते हैं कि कांग और शियोना एक साथ बैठे होते हैं और तभी कांग बोलता है शियोना तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? शियोना बोलती है ये एक लंबी कहानी है, मैं एक लो रैंक प्लेयर के रूप में अवेकन हुई थी और मुझे लगा कि मैं अकेले ही इस ई रैंक गेट को क्लियर कर सकती हूँ, लेकिन मैं बेवकूफ थी। और यहाँ पे कांग को समझ नहीं आता है कि ये प्लेयर और गेट का क्या मतलब है और वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और वो बोलता है तो शियोना तुम्हारा लेवल कितना है? शियोना बोलती है मैं अभी कुछ टाइम पहले ही अवेकन हुई हूँ तो अभी के लिए मेरा लेवल सिर्फ 6 है, तुम्हारा तो काफी ज्यादा होगा ना कांग, और तुम बताओ तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? और इस पर कांग हंसता है और वो बोलता है नहीं मेरा लेवल तो तुमसे भी कम है और ये भी एक लंबी कहानी है। और वो मन में सोचता है मैंने इन गॉब्लिन्स को अकेले ही मारा है तो ऐसा सोचना नेचुरल है। पर तभी कांग का शोल्डर शियोना से टकरा जाता है जिससे शियोना ब्लश करने लगती है और तभी वो खड़ी हो जाती है और वो बोलती है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। कांग कहता है तुम्हारी इंजरी सीरियस लग रही है, क्या तुम सच में ठीक हो? शियोना कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, पर शियोना का पैर कांप रहा होता है और तभी कांग शियोना का हाथ पकड़ लेता है और वो बोलता है मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। और इससे शियोना थोड़ी घबरा जाती है और वो बोलती है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ और वैसे भी मैं तुम्हारे लिए और प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करना चाहती हूँ। कांग बोलता है मुझे नहीं लगता है कि इस टाइम पे तुम्हें किसी भी हेल्प को मना करना चाहिए, तो बताओ तुम्हें कहाँ जाना है, मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूंगा। शियोना कहती है तो ठीक है मुझे एंट्रेंस तक जाना है। जिसके बाद वो दोनों आगे बढ़ते हैं और कांग मन में सोच रहा होता है कि मुझे 10,000 साल हो चुके हैं किसी ह्यूमन से बात किए हुए और अब मुझे ह्यूमन नेचर में डलना होगा और नॉर्मली बिहेव करना होगा। और थोड़ी देर बाद वो लोग गेट के पास पहुंच जाते हैं और जब कांग गेट को देखता है तो वो सोचता है कि जिस तरह हम स्पेस के अंदर ड्रिफ्ट करके जा रहे हैं आखिर ये अर्थ कैसे हो सकती है और ये गेट किसने बनाया, बट उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता और वो लोग गेट के अंदर जाते हैं। और अगले सीन में वो लोग उस गेट से बाहर निकलते हैं और कांग को यहाँ पे काफी सारे ह्यूमंस दिखाई देते हैं जो कि प्लेयर्स के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि मुझे ये वाला प्लेयर चाहिए और मैं इस गिल्ड में जाना चाहता हूँ। और कांग को यहाँ पे पूरी तरह से बिलीव हो चुका होता है कि ये सच में एक अर्थ है और वो खुशी के मारे रोने लगता है और वो बोलता है फाइनली मैं वापस आ गया। और तभी शियोना कहती है कांग अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ तो क्या तुम मेरे घर चलोगे डिनर के लिए? इस पर कांग ब्लश करने लगता है और शियोना बोलती है मैं तुम्हारी काफी ग्रेटफुल हूँ तो इसलिए मैं तुम्हें रीपे करना चाहती हूँ। और कांग स्माइल करते हुए कहता है लगता है कि मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। और तभी यहाँ पे कुछ ऑफिसर्स आते हैं और वो बोलते हैं हमें तुम्हारा प्लेयर आईडी कार्ड चेक करना है। और शियोना अपना आईडी कार्ड चेक करने लगती है और तभी कांग एक एबिलिटी का यूज करता है जिससे वो लोग वही देखते हैं जो कि वो देखना चाहते हैं। और तभी वो पुलिस ऑफिसर कहता है ठीक है हमने तुम्हारा आईडी कार्ड चेक कर लिया है। जिसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरे सीन में हम एक अपार्टमेंट को देखते हैं। शियोना बोलती है ये मेरा घर है और यहाँ पे लिफ्ट नहीं है तो हमें स्टेयर से जाना होगा। और कांग अपने मन में बोलता है ये स्मेल, ये डस्ट, ये सीढ़ी और ये धूल वाली दीवारें, ये सब कुछ कितना रियल लग रहा है। और सबसे अच्छी बात मैं अर्थ पर हूँ और जो सबसे पहला काम मैं कर रहा हूँ मैं शियोना के घर जा रहा हूँ डिनर के लिए और आई एम श्योर मेरा फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट होगा। और जैसे ही शियोना अपार्टमेंट का गेट खोलती है तभी उसे एक आवाज आती है मॉम। और इसे सुनने के बाद कांग थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे शियोना अपनी मॉम से मिल रही होती है और शियोना की मॉम कहती है वो शियोना तुम ठीक तो हो ना, और जिस पार्टी के साथ मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा था तुम उसके साथ गई थी ना? शियोना कहती है हाँ मॉम मैं गई थी। और यहाँ पे कांग सोच रहा होता है तो अच्छा इसने मुझे एक मील के लिए इनवाइट किया था। जिसके बाद शियोना कांग को अपनी मॉम से इंट्रोड्यूस करवाती है और वो बोलती है मॉम ये कांग है और जब मैं मुसीबत में फंस गई थी तो इसी ने मेरी हेल्प की थी। जिसके बाद शियोना की मॉम उसे थैंक यू बोलती है और वो बोलती है अंदर आ जाओ मैं तुम्हारे लिए काफी डिलीशियस डिनर प्रिपेयर करती हूँ। और कांग थैंक यू बोलता है और वो मन में सोचता है अब मैं शियोना और उसकी मॉम के साथ हूँ और ये जगह हेल्थ से 1000 गुना ज्यादा बेहतर है। और शियोना की मॉम बोलती है तो ठीक है मैं किचन में जाती हूँ और कुछ डिलीशियस प्रिपेयर करती हूँ। और इस पर शियोना कहती है ठीक है मैं भी फ्रेश अप हो जाती हूँ जिसके बाद मैं आपकी हेल्प करती हूँ। और कांग मन में सोचता है अब मुझे रियल इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होगी। जिसके बाद वो शियोना से उसका फोन
फोन मांगता है और शियोना हैप्पीली उसको अपना फोन दे देती है। पर कांग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो मन में बोलता है मुझे खुद को संभालना होगा और इन्फॉर्मेशन गैदर करने पे ध्यान देना होगा। और वो उस दिन के बारे में रिसर्च करता है जिस दिन वो हेल में गिरा था और उसे एक आर्टिकल मिलता है और वो पढ़ता है कि 2018 को कैक्टिलिज्म हुआ था और इसी दिन से अर्थ पूरी तरह से बदल गई। और इस दिन के बाद से ही मॉन्स्टर्स अपीयर होना स्टार्ट हो गए थे और मॉडर्न वेपन्स भी इन पे कोई काम नहीं कर रहे थे। जिसके बाद अमेरिका ने पूरे वर्ल्ड की गवर्नमेंट को एक साथ लाया और एक इमरजेंसी ऑपरेशन स्टार्ट किया और सबसे पहला प्लेयर अमेरिका में ही देखा गया था। जिसके बाद इन प्लेयर्स का काउंट बढ़ता गया। तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में कांग ने उस आर्टिकल को पढ़ लिया होता और वो कहता है 22 फरवरी 2018 ये वही दिन था जिस दिन मुझे हेल के अंदर भेजा गया था। तो क्या इसका मतलब यह है कि उस दिन के बाद से ही गेट अपीयर हुए थे? तो क्या मैं भी किसी गेट के अंदर फंस गया था? लेकिन कांग सोच रहा होता है ये आर्टिकल इतने ज्यादा रियल नहीं हो सकते हैं और मुझे और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी होगी। और तभी डिनर रेडी हो जाता है और कांग डिनर को देखता है जो कि होता है किमची जिगई और वो इसे देखते ही रह जाता है। जिसके बाद कांग खाना स्टार्ट करता है और वो लगातार इसे खा रहा होता है। तब वो बोलता है 5 साल नहीं 10 साल हो गए जब मुझे हेल के अंदर भेजा गया था। तब मैंने डेमोनिक एनर्जी को एक्सेप्ट कर लिया था ताकि मैं सरवाइव कर पाऊँ और तब मैं वो बन गया था जो कि डीमन के काफी क्लोज है और मैं हेल के अंदर किसी भी चीज से सेटिस्फाइड नहीं था और मैंने डीमंस को मार के उन्हें खाया ताकि मैं सरवाइव कर सकूं। और उनका टेस्ट बहुत ही ज्यादा बेकार था, एकदम कचरे की तरह। और उस टाइम पे मैं काफी ज्यादा पागल हो रहा था और ये चीज मुझे 10,000 साल तक रिपीट करनी पड़ी और मैं अपने आप को पागल होने से बचा पाया था बस एक डिजायर की वजह से। और वो डिजायर थी कि मैं अर्थ पर वापस जाना चाहता था। और सच में भाई हेल के अंदर सरवाइव करने के लिए कांग ने काफी ज्यादा स्ट्रगल फेस किया था और वो रो रहा होता है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और यहाँ पे भी कांग रो रहा होता है और वो बोलता है फाइनली मैं अर्थ पर वापस आ गया। और यहाँ पे शियोना और उसकी मॉम कांग को देख रहे होते हैं और तभी कांग बोलता है शियोना थैंक यू सो मच, ये काफी ज्यादा डिलीशियस है। और पहले तो शियोना काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो बोलती है इस जगह पे मैं हूँ जिसे थैंकफुल होना चाहिए और मुझे माफ कर देना, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मैं तुम्हें सर्व कर सकूँ। और तुम अच्छे से खा रहे हो ना, क्या ये तुम्हें अच्छा लगा? कांग बोलता है हाँ और वो एक और बोल मांगता है। जिसके बाद शियोना फूड लेने जा रही होती है पर कांग बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है फूड को और शियोना राइस लेके आती है। पर तभी शियोना के अपार्टमेंट का गेट तोड़कर एक बंदा अंदर घुस जाता है और वो बोलता है शियोना तुम जहाँ पे भी हो मेरे सामने आ जाओ। और शियोना इसके सामने आ जाती है जिस पर ये बंदा कहता है आखिर तुम्हें परमिशन किसने दी कि जब चाहे तुम इस जगह पर अपनी मर्जी से आ सकती हो। और यहाँ पर शियोना को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, वो बोलती है यहाँ से चले जा। जिस पर ये बंदा कहता है क्या कहा? और शियोना चिल्लाते हुए कहती है मैंने कहा यहाँ से चले जा हान और मैं तुझे वार्निंग दे रही हूँ कि मेरे क्लोज बिल्कुल मत आ और मैं एक फुल फ्लैश प्लेयर हूँ। और इस पर हान हंसता और वो बोलता है क्या कहा कि तू एक फुल फ्लैश प्लेयर है? और तभी वो साइड में पंच मारता और वो बोलता है तुझ जैसी की हिम्मत कैसे हुई, एक लो लेवल प्लेयर कहीं की, और तू बोल रही है कि तू एक प्लेयर बन गई है। और शियोना बोलती है मैं कह रही हूँ कि मेरे करीब मत आ। और यहाँ पे हान ने शियोना की मदर को देख लिया होता और वो बोलता है छी जरा देखो इन्हें, एक तो हमारे फादर इतनी जल्दी मर गए, ऊपर से हमारी मदर जो कि कुछ भी नहीं कर पाती है। और इस पर शियोना चिल्लाते हुए कहती है ये सब तेरी वजह से ही हुआ है पागल कहीं का, और इस सिचुएशन में हम तेरी वजह से ही है। पर तभी हान शियोना का हाथ पकड़कर ले जाने लगता है और वो बोलता है तुम मेरे साथ इंदिरा गिल्ड में चलो। शियोना बोलती है नहीं मुझे जाने दे और मैं उस जैसी घटिया गिल्ड में तो कभी न जाऊँ। और हान बोलते ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया है घटिया, और मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा कि तुम एक अच्छी पार्टी में जाओ। और तभी शियोना हान के हाथ पर काट देती है, तभी हान इसे मारकर दूर फेंक देता है। और यहाँ पे हान को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है और वो गुस्से में बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम अच्छी चीजें करोगी तो क्या तुम सरवाइव कर पाओगी इस वर्ल्ड के अंदर? तुम्हें लगता है कि वर्ल्ड इतनी आसान जगह है जीने के लिए? तुम बस मेरे साथ चलो और शांति से कॉफिंग बन जाओ। और हाँ तुमने क्या बोला था कि तुम फुल फ्लैश प्लेयर हो, है ना? तो क्यों ना हम इस जगह पे फाइट करें क्योंकि हम दोनों ही प्लेयर है। और यहाँ पे इसकी मॉम आती है और वो बोलती है हान रुक जा, मैं आगे से और भी अच्छा करूंगी। और वो हान का हाथ पकड़ लेती है और वो कहती है प्लीज शियोना के साथ ऐसा मत कर। हान कहता है लेडी यहाँ से चले जाओ, पर इसकी मॉम कहती है प्लीज हान ऐसा मत कर। पर हान अपनी मॉम को भी दूर फेंक देता है हाथ मार के, और इस चीज से शियोना काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। और हान बोलता है मैंने कहा था कि यहाँ से हट जाओ और तुम्हें हट जाना चाहिए था, और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरा मूड खराब करने की? और यहाँ पे शियोना गुस्से में हान को देख रही होती है। हान कहता तुम मुझे इस तरह घूर क्यों रही हो, तुम बस एक लो लेवल प्लेयर हो जबकि मैं सेल्फ अवेकनिंग से निकल चुका हूँ, और तुम्हें क्या लगता है तुम मेरा मैच कर सकती हो? और तभी यहाँ पे हान शियोना का मुंह पकड़ लेता है और वो बोलता है तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है सिर्फ इस ब्यूटीफुल फेस के अलावा, और तुम बस मेरे साथ इंदिरा गिल्ड में चलो। लेकिन तभी उसे काफी सारी आवाजें आ रही होती है खाने की, और वो कांग को देखता है जो कि किमची जिगाई खा रहा होता है और वो बोलता है ये काफी ज्यादा बेहुदा है। और वो कांग के पास जाता है और वो बोलता है हे, लेकिन कांग का सारा फोकस किमची जिगाई पे होता है, और फोकस तो देगा ही, सेकंड वाइफ जो है।
प्रायोरिटीज मैटर। पर तभी हान टेबल पे लात मारता है जिससे सारा किमची जिगाई नीचे गिर जाता है और इसे देखने के बाद कांग चिल्लाते हुए कहता है किमची जिगाई। और यहाँ पे हान बोलता है पक्का इस बंदे के साथ कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है और शियोना तुम इसे कहाँ से पकड़ के लाई हो। और यहाँ पे जरा शियोना का फेस को तो देखो। हान बोलता है हे भिखारी इस जगह पे ऐसा करना बंद कर और वो इसे लात भी मार रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे कांग को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे किमची जिगाई को खराब करने की। और यहाँ पे हान को एक डीमन दिखाई देता है कांग के अंदर और कांग को इस तरह देखने के बाद हान अपनी एबिलिटी को फटाफट एक्टिवेट कर देता है और वो खुद को बोल रहा होता है ये बस एक इल्यूजन था और कुछ नहीं। और तभी शियोना हान के हाथ पर एरो मारती है और वो चिल्लाते हुए बोलती है कांग यहाँ से भाग जाओ जल्दी से। पर इसका ठीक उल्टा कांग भागने की बजाय हान की तरफ बढ़ने लगता है और वो पंच बनाता है और हान को लगता है कि वो पंच मारेगा पर तभी कांग हान को एक लात मारता है जिससे हान को काफी ज्यादा दर्द होता है। पर हान भी कांग को पंच मारने ही वाला होता है लेकिन तभी कांग एक और लात मारता है हान पर इस बार हान कांग की लात को पकड़ लेता है। लेकिन तभी हान पंच मारता है कांग पे लेकिन तभी कांग एक और पंच मारता है हान पे जिससे वो घुटनों पर आ जाता है और वो मन में सोचता है आखिर ये बंदा कौन है। कांग अपना पैर हान के सर पे रखता है और तेजी से दबाने लगता है और हान काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है दर्द के मारे। पर कांग कहता है अभी ये खत्म नहीं हुआ है और बच्चों की तरह चिल्लाना बंद करो और अभी तो मुझसे काफी ज्यादा पीछे हो और मेरे किमची जिगरी को गिराने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इस पर हान कहता है तुम इसलिए ऐसा एक्ट कर रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हारा बेकार सा किमची जिगरी गिरा दिया। पर इसे सुनते ही कांग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है हान पर और वो हान का सर जमीन पर मारने लगता है और वो इसका सर जमीन पे मारते ही जा रहा होता है। कांग बोलता है अब तुम ही बोलोगे कि किमची जिगरी बेस्ट है और यहाँ पे हान बोल भी देता है लेकिन कांग उसे एक और पंच मारता है और वो बोलता है तुमने बहुत देर कर दी इसे बोलने में। और यहाँ पे कांग इसे काफी ज्यादा टॉर्चर करता है और एट दी एंड हान चिल्लाते हुए बोलता है कि किमची जिगरी बेस्ट है। और अब यहाँ पे कांग सेटिस्फाइड हो जाता है और वो बोलता है अपनी गंदी नजर किमची जिगरी से दूर रखना। और यहाँ पे हान सोच रहा होता है कि आखिर इस बंदे के साथ दिक्कत क्या है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सब कुछ सही हो गया होता है जहाँ पे शियोना अपनी मॉम की टेक केयर कर रही होती है और दूसरी तरफ हान बर्तन धो रहा होता है। यहाँ पे हान बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहा होता है क्योंकि कांग ने उसे बहुत ही बुरी तरह धोया होता है और ऊपर से उसके कपड़े भी छीन लिए होते हैं और बर्तन धोते हुए इसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो सारा दोष किमची जिगरी को मानता है और वो बोलता है मैं इस तरह परेशान क्यों हो रहा हूँ। लेकिन तभी कांग अपना कप नीचे रखता है जिससे हान काफी ज्यादा डर जाता है। कांग उससे कहता है कि तुम काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत बुरी तरह से पीट दिया है और ये सारा सिर्फ किमची जिगरी की वजह से हुआ है। हान बोलता नहीं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। कांग बोलता है इस जगह पे तुम रह पा रही हो, खा पा रही हो और चैन से जी पा रही हो। तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम कितने ज्यादा ब्लेस्ड हो। तुम्हें हैप्पीली अपनी लाइफ को जीना चाहिए और बेटर करना चाहिए। और कांग बोलता है क्यों सही कहा ना मैंने। हान बोलता है हाँ बिल्कुल। और वो अपने मन में कहता है इसे लग रहा है कि ये कूल है लेकिन जैसे ही मैं इंद्रा गिल्ड को इन्फॉर्म कर दूंगा इस बंदे के बारे में वैसे इसका काम खत्म हो जाएगा।